हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली अपने मेजर इंटेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट पोर्शन के 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक अपने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एसिड बेस एंड बफर के 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से मेजर इंटेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट से आ सकते हैं, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन में जुट जाइए। तो कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर या पुनीत भैया बुलाते हैं। और बीएससी फार्मेसी जो कि आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम हर प्रकार के कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड कराता है फार्मेसी फील्ड के। और आप अभी हमारे हाल ही में ही वेबसाइट भी लॉन्च हुआ है, तो आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सिंपली बीएससी फार्मेसी सर्च करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए बेसिकली क्या है कि एग्जाम की प्रिपरेशन को देखते हुए मैंने अभी यूट्यूब पर भी हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट करी है। रात को 8 बजे मैं डेली लाइव क्लास लिया करूंगा आप लोगों की। कल से वो स्टार्ट हुई थी, है ना। कल भी क्लास हुई थी, परसों भी क्लास हुई थी, तो डेली मैं आप लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ। अब देखिए क्या है कि बेटा जी, क्राइटेरिया कि आप लोग को जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम अब बहुत नजदीक आ चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम हो चुका है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अभी एग्जाम होने बाकी है, पर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? गिव द कंपोजिशन एंड ऑफ सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन को कंपोजिशन के बारे में बात हुई। अब ये क्वेश्चन देखिए आपको सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा। अगर जो आप एसिड बेस एंड बफर वाला पोर्शन आपने मुझसे पढ़ा है, तो वहां पर मैंने सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन आप लोगों को वहीं पर पढ़ाया था इंजेक्शन के रिलेटेड। अदरवाइज आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर भी सोडियम क्लोराइड नामक एक टॉपिक दिखाई देता है, तो वहां पर भी ये कवर अप हुआ है। ठीक है जी, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। क्या है बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस, क्या होती है सोडियम और क्लोराइड आयंस की? तो फिजियोलॉजिकल आपका क्या है, जो आयंस है उनके यूजेस के बारे में जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था, तो वहां से आप लोग क्लोराइड और सोडियम दोनों के बारे में लिख सकते हैं ना। एन पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सोडियम और क्लोराइड किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं हमारा व्हाट इज मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है उसके बारे में बात हुई है। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मैंने आप लोगों को आयंस के रेस्पेक्ट में बताया था, तो आप लोग वहां पर भी जाकर के लेक्चर्स देख सकते हैं। सब कुछ एप्लीकेशन पर सारी चीजें सोल्व कराई है, सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ। आगे बात करते हैं, राइट द फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ ओआरएस। ओआरएस का फॉर्मूला लिखना है और उसके यूजेस के बारे में बात करनी है। फॉर्मूला आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यूजेस इसके ओआरएस का सबसे मेन यूज यही है कि इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में बेसिकली यूज किया जाता है। फॉर्मूला आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए कितना सारा होमवर्क देता रहता हूं मैं तुम लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं, क्लासिफाई एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट विद एग्जांपल। क्या बोला गया बेटा? क्लासिफाई करना हमें इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट को और एग्जांपल के साथ में। तो इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट हमारे वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सेल के बाहर प्रेजेंट हो। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन वो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, जो सेल के अंदर प्रेजेंट हो। इंट्रासेलुलर रीजन में इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, that was intracellular electrolyte. The electrolyte which are present outside the cell, that was extracellular electrolyte. एग्जाम्पल इंट्रासेलुलर का सबसे अच्छा क्या है? पोटेशियम है। और एक्स्ट्रासेलुलर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बेटा? सोडियम है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, इंट्रा का पोटेशियम बताया और एक्स्ट्रा का सोडियम बताया है। गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का भैया हमें क्या बताना है? क्या बताना है? हमें यूजेस बताने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताना और यूजेस बताना है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का आप लोग मेथड प्रिपरेशन क्या है? ग्लिसरॉल और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में बता सकते हैं। ठीक है जी, ग्लिसरॉल और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में आप इसका मेथड प्रिपरेशन बता सकते हैं। और सेकंड तरफ दूसरी साइड अगर जो सेकंड एंड देखा जाए, तो आप लोग क्या है, आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी इसका मेथड प्रिपरेशन बता सकते हैं। यूजेस वही है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज किया जाता है। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तब इसका यूज किया जाता है। ये सारे आप इसके यूजेस लिख सकते हैं। ठीक है, C12H22 CO14 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है C12H22 CO14 into H2, ये भी इसका एक फार्मूला होता है। तो आप लोग दोनों प्रकार के फार्मूले यहाँ पर लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, 430 और 448 ग्राम पर मोल इसका यूनिट लिख लीजिएगा, सारी चीजें हैं। ठीक है जी, तो अगर जो आप लोग लिखना चाहे तो 2 नंबर के क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे मेजर इंटेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट वाले पोर्शन से। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अगला वीडियो जो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ, वो लेकर के आने वाला हूँ सिलेबस के ऊपर, कि सिलेबस में से लास्ट टाइम में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े और कब पढ़े। वो पूरा का पूरा वीडियो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो टिल देन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे ही
मजेदार सेशन में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। क्योंकि मैं आप लोगों का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं इतना स्पीड रील और ये सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ। ओके, अगर जो आप लोगों को ज्यादा स्पीड लगती है तो भाई यूट्यूब पर एक फीचर है, आप स्पीड कम कर सकते हो। स्पीड कम लगती है तो यूट्यूब पर एक और फीचर है, स्पीड ज्यादा भी कर सकते हो। ये दोनों फीचर्स एप्लीकेशन के लेक्चर्स में भी है, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। पेन किलर बैच लॉन्च हुआ, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए एक बार अपने सर पर बिलीव करके, क्योंकि कि आपको उस कोर्स से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, लव यू ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा इस बार 90% पार और बीएससी फार्मेसी के साथ, तो डरने की क्या बात। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।